पिछली बार जब मैंने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये एनआरएचएम से बड़ा घोटाला है और मैंने ये भी कहा था कि इस घोटाले में परत दर परत तमाम सच्चाइयां सामने आएंगी। मैंने ये भी कहा था कि 30 से 40% अधिक दामों पे काम कराया गया और मेरे आरोपों की पुष्टि निर्दोष कुमार जौहरी एक्सियन और आकाश जैन एक्सियन यानी दोनों अधिशासी अभियंताओं ने चिट्ठी लिख के मेरे आरोपों की पुष्टि की थी कि हाँ, ज्यादा दामों पे काम कराया जा रहा है जल जीवन मिशन में। और आपको याद होगा मंत्री जी ने क्या क्या दलीलें दी थी। हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था कर रखी है, हमने उच्च कोटि की कंपनियों को लगा रखा है, हमने जल निगम को इसलिए किनारे किया कि जल निगम अच्छा काम नहीं करती। जल जीवन मिशन में जो कंपनियां हमने शामिल की हैं वो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं। रश्मि मेटेलिक के पक्ष में मंत्री जी कसीदे पढ़ रहे थे कि रश्मि मेटेलिक कितनी अच्छी कंपनी है। और जब मैंने तमाम आरोप रश्मि मेटेलिक पे लगाए थे तो उन्होंने मुझे 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का लीगल नोटिस भेज दिया। 5,000 करोड़ लीगल नोटिस भेजा 5,000 करोड़ का। लेकिन जब न्यायालय में मुकदमा किया रश्मि मेटेलिक ने तो मुकदमा किया 10 लाख रुपए की मानहानि का, यानी 4,999 करोड़ 90 लाख रुपए की मानहानि न्यायालय जाने से पहले ही खत्म हो गई। बोलने अब सिर्फ हमारी 10 लाख की मानहानि हुई। तो 10 लाख का उन्होंने नोटिस भेजा है। इसमें माननीय न्यायालय की तरफ से जो तारीख लगी है उसमें मैं जाऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा। मुझे या मेरे वकील को जाने के लिए माननीय न्यायालय की ओर से कहा गया है, तो हमारे वकील साहिबान हाजिर होंगे और जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, इस देश का संविधान, इस देश का कानून सच बोलने की 1000 ताकत हमें देता है। और जल जीवन मिशन में जो मैंने आरोप लगाया था कि बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर करा दिया गया हजारों करोड़ रुपए का, मेरे ख्याल से इकलौता उदाहरण होगा जहां पर एस्टीमेट बना ही नहीं, यानी किस कार्य को कितने मूल्य में कितने दाम में कराना है ये निर्धारित ही नहीं हुआ और उसके पहले टेंडर करा दिया गया। 40%, 50%, 2 गुना 3 गुना दाम पे हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। और जब मैंने ये खुलासा किया तो आपको याद होगा कि एक चिट्ठी इन्होंने 21 अगस्त को श्री अखंड प्रताप सिंह जी अधिशासी निदेशक के द्वारा जारी की गई जल निगम के प्रबंध निदेशक को कि आप सारे कामों का रेट निर्धारित करके बताइए। यानी अपने आप में ये चिट्ठी ये साबित करती है कि आपने बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर कर दिया, बगैर दाम तय किए अनाप शनाप बढ़े दामों पे टेंडर कर दिया और उसके बाद अब आप रेट बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जब अधिशासी अभियंताओं ने उसका खुलासा कर दिया कि बड़े दामों पे काम। अखंड प्रताप सिंह अधिशासी निदेशक ने 21 अगस्त को ये चिट्ठी जारी। अब मैं बात कर रहा हूं उन 21-22 कंपनियों की जिनके कार्यों की समीक्षा की गई। और जब मैं कह रहा था कि इसमें बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ है तो बार बार ये कहा गया कि बहुत उच्च कोटि का काम हो रहा है, हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था कर रखी है, सारे काम अव्वल दर्जे के उच्च कोटि के बेहतरीन हो रहे हैं, ये महेंद्र सिंह जी ने कहा था। अब इनके विभाग की ये समीक्षा है, मैं किसी और की समीक्षा नहीं पढ़ रहा हूँ। 26 अगस्त 2021 को खुद मंत्री जी महेंद्र सिंह जी के विभाग की समीक्षा है सारी कंपनियों के कार्यों की, बुंदेलखंड क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में जो काम उन लोगों ने जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचाने की योजना में किया है। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। पहली कंपनी है मेसर्स L&T, उसमें लिखा हुआ है मैन पावर एवं मशीनरी की उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। मेसर्स NCC, इसमें लिखा हुआ है कार्यों की प्रगति बहुत धीमी चल रही है, मैन पावर एवं मशीनरी की उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। तीसरी कंपनी है मेसर्स GVPR लिमिटेड, इसमें लिखा हुआ है कि WTP पर भी प्रगति खराब है और पाइपलाइन का कार्य भी नहीं किया गया है, कार्य की प्रगति धीमी है। मेसर्स मेगा इंजीनियरिंग, समानांतर रूप से कार्य कंपोनेंट और संरचनाओं पर समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। मेसर्स BPRPL प्राइवेट लिमिटेड, लगातार निर्देश चेतावनी देने के बावजूद कंपनी के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, कठोर कार्रवाई की जाए। मेसर्स JMC लिमिटेड,
कार्य असंतोषजनक है। कार्यस्थल पर मैन पावर एवं मशीनरी की उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। मेसर्स तारा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपोनेंटों और संरचनाओं पर समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। मेसर्स गायत्री लिमिटेड प्रत्येक दशा में जुलाई तक ये कार्य होना था। कार्यस्थल पर मैन पावर एवं मशीनरी की उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। मेसर्स ब्रिज गोपाल प्राइवेट लिमिटेड कार्य समानांतर रूप से नहीं किया जा रहा है। मेसर्स पीएनसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म को निरंतर निर्देश दिए जाने के बावजूद प्रगति अत्यंत धीमी है। ये सारी उन बड़ी कंपनियों का जिक्र मैं कर रहा हूँ। मेसर्स JWIL प्राइवेट लिमिटेड कंपोनेंटों संरचनाओं पर समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा। मैन पावर एवं मशीनरी की उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। मेसर्स NK गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड कंपोनेंटों और संरचनाओं पर समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। मैन पावर एवं मशीनरी की उपलब्धता कार्य के सापेक्ष अत्यंत कम है। मेसर्स यूनी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपोनेंटों संरचनाओं पर समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी है। मेसर्स LLC प्राइवेट लिमिटेड कंपोनेंटों संरचनाओं का समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा। मैन पावर मशीनरी की उपलब्धता के सापेक्ष अत्यंत कम है। फिर अगला है मेसर्स जैन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपोनेंटों संरचनाओं पर समानांतर रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्य की प्रगति असंतोषजनक है, कठोर कार्रवाई की जाए। मेसर्स ब्रिज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कार्य असंतोषजनक है, कठोर कार्रवाई की जाए। मेसर्स बैंको कंस्ट्रक्शन कार्य कदापि उचित नहीं है, कार्य की प्रगति अत्यंत खराब है। एजेंसी के अनुबंध विच्छेदन है तो नोटिस जारी किया जाए, कठोर कार्रवाई किया जाए। मेसर्स IHP प्राइवेट लिमिटेड कार्य की प्रगति ठीक नहीं है, कदापि उचित नहीं है, प्रगति असंतोषजनक है, कठोर कार्रवाई की जाए। मेसर्स JA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कार्य असंतोषजनक है, कठोर कार्रवाई की जाए। मेसर्स रामकी बाबा कार्य नहीं किया जा रहा है कंपोनेंटों संरचनाओं के समानांतर और इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई किया जाए। इस तरह के मेसर्स मल्टी अर्बन प्राइवेट लिमिटेड इनका भी कार्य ठीक नहीं है, कठोर कार्रवाई भी किया जाए। और अंत में लिखा हुआ है समग्र रूप से सभी कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजनाओं का समय पर पूरा किया जाना संभव नहीं है। ऐसे तमाम कंपनियों के काम लिखा है, प्रगति बहुत धीमी है और तमाम चीजें लिखी हैं। और इसमें नीचे अब अनुराग श्रीवास्तव जी के हस्ताक्षर है, प्रमुख सचिव जी के। जब मैं कह रहा था कि इस तमाम अनाप शनाप कंपनियों को बाहर से बुला के आपने कार्य दे दिया उत्तर प्रदेश में, यूपी के लोगों को, यूपी की कंपनियों को, यूपी के जल निगम को, यूपी के जल निगम के ठेकेदारों को कार्य देने के लिए आप बहाना बता रहे थे कि साहब नहीं साहब ये लोग काम ठीक नहीं करते, उत्तर प्रदेश जल निगम काम ठीक नहीं करता, इसके ठेकेदार काम ठीक नहीं करते, हम तो बड़ी बड़ी कंपनियां बुला रहे हैं। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या हालत है? इन बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या आपने बड़ा बड़ा कमीशन लेके इनको बड़े बड़े दामों पर काम दिया है क्या? सवाल मेरा ये है। जब मैं खुलासा करता हूं तब आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके पहले जब मैं कह रहा था कि आपने अनाप शनाप दामों पे, बड़े दामों पे ठेका टेंडर दे दिया बगैर एस्टीमेट बनाए, तो उस समय आप समीक्षा नहीं कर पा रहे थे। उस समय आपके पास कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने कहा कि बगैर एस्टीमेट के टेंडर दे दिया गया, तब आप रेट नहीं ले पा रहे थे। अब आप रेट निकाल रहे हैं। जो 2 एक्सीएन हिम्मत करके निर्दोष कुमार जौहरी और आकाश जैन, जिन्होंने साहस करके, हिम्मत करके इनके असलियत खोलने का काम किया, सूचना ये भी आ रही है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का सरकार मन बना रही है। अपने पाप को ढकने के लिए बार बार पाप और गुनाह करना बंद करो। और ये जो आप नोटिसें भिजवा रहे हैं अपनी कंपनियों से, उनकी तो हालत अभी खराब हो गई। 5,000 करोड़ का नोटिस भेजा था, 10 लाख के नोटिस पे न्यायालय पहुंचते पहुंचते तक आ गए। यानी 4,999 करोड़ 90 लाख रुपए की तो मानी उनकी पहले ही खत्म हो गई। 10 लाख की बची है, वो भी अब न्यायालय में लड़के खत्म हो जाएगी। चिंता मत करिए। तो इसलिए इन मुकदमों से, बंदर घुड़कियों से काम नहीं होगा। जितनी कंपनियां, आपने 21 कंपनियों को काम दिया है, आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कोई कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही। आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि उन कंपनियों को बार बार नोटिस दिया जा रहा है, बार बार चेतावनी दी जा रही, फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं। काम क्यों करेंगे जब वो घोटाला करने आए हैं? काम क्यों करेंगे जब वो कमीशन देने आए हैं? काम क्यों करेंगे जब वो दलाली खाने और खिलाने के लिए आए हैं? मेरा सीधा आरोप।
इसलिए आप मुझे तो दबाने की कोशिश कर सकते हैं, नोटिस भेज के और मुकदमा लिख के, लेकिन जिन लोगों से कमीशन खाया है, जिन लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है, इस पे आपका क्या कहना है बताओ। अब तो आप खुद कह रहे हो कि ये कंपनियां जिनको आप लेके आए थे माला फूल पहना के, वो कोई ठीक से काम नहीं कर रही। ये आपकी खुद की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है ये।